ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए हैं। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। यह स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। निम्नांकित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अगुलास की धारा। यह अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में। भारत में व्यवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीयोद्यान है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीयोद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीयोद्यान उत्तर प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीयोद्यान केरल में है। मानस राष्ट्रीयोद्यान असम राज्य में स्थित है। टॉर्च में किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है? तो यह होता है शुष्क सेल का प्रयोग। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है। तो WBC की जीवन अवधि होती है 5 से 7 दिन। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। यह दोस्तों रोगों के संक्रमण से हमें बचाता है WBC। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है? डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, रिंगवर्म दाद। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है रिंगवर्म दाद। यह रोग मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। किसकी कमी से क्वार्सियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बताना है कि किसके द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51 में यह प्रावधान किया गया है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान में दिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को यह प्रावधान दिया गया है। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन, लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय की। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है राणा कुंभा। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है व्यवसाय के आधार पर। विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है हम्पी। हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है जहांगीर के आदेश पर।
1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, फखरुद्दीन अली अहमद। यह दोस्तों आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे सन 1975 ईस्वी के समय में। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति बल देती है उर्वरों के उत्पादन में वृद्धि पर। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1966 ईस्वी में। अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 28 फरवरी को। निम्नलिखित में से कौन से राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध हैं और पर्यटनों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह राज्य है गोवा। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नोवाक जोकोविच टेनिस सही है। आर प्रज्ञानंद शतरंज, ये भी सही पॉइंट है। लियोनेल मेसी फुटबॉल सही है। टाइगर वुड्स स्कूनर दिया गया है जो कि गलत है। टाइगर वुड्स का संबंध दोस्तों किस खेल से है? गोल्फ से है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अपस्फीति की दशा में संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1949 ईस्वी में, 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी में, जबकि स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 9 राज्यों में। तापी, ताप्ती और नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पश्चिम दिशा की ओर। ताप्ती और नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, याद रखना है पॉइंट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जिला है मिर्जापुर। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कौशाम्बी। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में अवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर इस प्रश्न में सभी के सन 1919 मेंशन किए गए हैं। तो इस प्रश्न के दोस्तों में क्या याद होनी चाहिए? डेट सहित सन। रॉयल एक्ट अधिनियम कब हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1919 में। रॉयल एक्ट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा मार्च 1919, फिर आएगा 6 अप्रैल 1919, फिर उसके बाद आएगा 13 अप्रैल 1919, फिर आएगा दिसंबर 1919। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सन 1905 ईस्वी में। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र परिभाषित किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। पंजाब राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, या फिर कहिएगा प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता है? पंजाब में। और धान की खेती सर्वाधिक होती है पश्चिम बंगाल राज्य में। हमने दोस्तों सभी प्रश्न अच्छे लेवल के शामिल किए हैं। आजकल दोस्तों पैटर्न बदलता हुआ जा रहा है और कठिन प्रश्नों को रखते हुए जा रहे हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कनिष्क। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? बताइए दोस्तों, वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो यह क्या था? तांबा धातु का। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। इस YouTube चैनल पर आपको दोस्तों अच्छे प्रश्नों के लेवल के साथ अच्छी वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।